हेलो स्टूडेंट, देखिए मैं क्लास 8 का एटॉमिक स्ट्रक्चर का दूसरा लेक्चर आप लोग के सामने लाया हूँ। पहला लेक्चर में मैंने उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, फिर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात किया था और डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात किया था। और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी कैथोड रे की। हम बताए थे कि आप प्रॉपर्टी कैथोड रे की बात करेंगे अगले लेक्चर में। फिर गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट दिया था। उनका भी एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा था, जैसे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स था, सर विलियम कार्ल का एक्सपेरिमेंट, जैसे उसमें मजा आया उसी इसमें भी मजा आएगा गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में। और फिर हम लोग थॉमसन का एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे, जो उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था लोगों के सामने, और उसमें ड्रॉबैक क्या हुआ, क्या सही था क्या गलत था, वो सब हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। तो चलिए फिर हम लोग कैथोड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगर फर्स्ट लेक्चर में तो मैं आप लोग को बता दिया था कि कैथोड रे क्या होती है, कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, कैथोड रे आई कहाँ से। और अगर उस वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग कैथोड रे की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। कैथोड रे ऑरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवल टुवर्ड एनोड। जो कैथोड रे है वो ट्रेवल की तरह होता है, वो ट्रेवल होता है एनोड की तरफ, क्योंकि हम लोग ने बता दिया था कि जो कैथोड रे है एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है जो ट्रेवल होता है एनोड की तरफ। 10,000 वोल्ट सोर्स लगा के हम लोग को पता कैसे चला, क्योंकि तो हम लोग फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाए थे, उस पर ब्राइट किया, इसीलिए तो हम लोग को पता चला था। वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। और दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं कैथोड रे की, तो ये है कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे जो ट्रेवल होता है एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, कैथोड रे जो ट्रेवल होता है तो। और देखिए द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रे आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो कैथोड रे जो पार्टिकल्स है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्यों है? क्योंकि कैथोड रे निकलता है निगेटिव। कैथोड क्या है? निगेटिव है, तो कैथोड से रे निकली तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की रे निकलेगी, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, इसलिए हम लोग कैथोड रे को कहते हैं। और द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया? इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है वो हमारे जे थॉमसन ने किया। सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, और उन्होंने 1903 में डिस्कवरी किया था इलेक्ट्रॉन का। सर जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने ये सब चीज बताया था। सिर्फ ये प्रॉपर्टी में है कि जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव में रहता है, इसलिए वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और चलिए तो फिर हम लोग गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हम लोग का दूसरा टॉपिक है गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट। गोल्डस्टीन का आप लोग के सामने एक्सपेरिमेंट लाया, जैसे सर विलियम क्रू का एक्सपेरिमेंट में मजा आया था, उससे गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में भी मजा आएगा। तो फोकस इन द बोर्ड। तो देखिए गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट, इनका एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने कैथोड से रे ट्रेवल की थी एनोड की तरफ, और इन्होंने एनोड से रे ट्रेवल की कैथोड की तरफ, और इन्होंने ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया था, जो हम लोग बात किए थे इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के बारे में। इन्होंने स्क्रीन लगा दिया था, यहाँ पे भी स्क्रीन लगा हुआ है, और इस जो जगह इसको वैक्यूम कर दिया था इन्होंने, ठीक है। और जो रे ट्रेवल हुई इधर से एनोड से कैथोड की तरफ गई, एनोड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रे निकलेगी इसके अंदर से, तो पॉजिटिव रे गई कैथोड की तरफ, और कैथोड से जो रे निकली निगेटिव रे वो गई एनोड की तरफ। तो देखिए पॉजिटिव रे फ्रॉम एनोड, पॉजिटिव रे गई एनोड से कैथोड की तरफ, और निगेटिव रे फ्रॉम एनोड, और निगेटिव रे गई कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। और इधर फिर पार करके पॉजिटिव रे है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी है एनोड रे की, एनोड रे जो है ट्रेवल होता है स्ट्रेट लाइन में, जैसे कैथोड रे ट्रेवल होता है स्ट्रेट लाइन में एक जगह से जो दूसरी जगह जाता है कैथोड रे ट्रेवल होके, वैसे एनोड रे भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है स्ट्रेट लाइन में। और फिर एनोड रे ट्रेवल टुवर्ड द कैथोड। जो कैथोड रे है वो ट्रेवल होता था एनोड की तरफ, लेकिन जो एनोड रे है वो ट्रेवल होता है कैथोड की तरफ। देखिए जो कैथोड और एनोड की जो प्रॉपर्टी है सिर्फ अपोजिट है, जैसे
वो ट्रेवल होता था एनोड से कैथोड, ये कैथोड से एनोड। फिर ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का डिस्कवरी किसने किया था, जे थॉमसन। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का डिस्कवरी किया है, एक है गोल्डस्टीन और एक रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को किस लिए बोला जाता है, बहुत कोई का कंफ्यूजन रहता है कि सब गोल्डस्टीन बोलता है। देखिए गोल्डस्टीन जो है एनोड के बारे में डिस्कवरी किया था, उसका बताया था कि पॉजिटिव से जो रेज आएगी एनोड और वही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन बोलेंगे। लेकिन वो प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ने किया। गोल्डस्टीन उस प्रोटॉन के बारे में बताए थे कि वो पॉजिटिवली चार्ज को हम प्रोटॉन बोलते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी पूरी प्रोटॉन की डाली थी उसका चार्ज मास वो है रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों का रेट दिया जाता है प्रोटॉन में। और देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के सामने लाया हूं, एनोड रे सेकंड नेम ऑफ कैनाल रे। आप लोग सुने होंगे कि कैनाल रे किसे कहते हैं, कैनाल रे किसे कहते हैं। एनोड रे को दूसरा नाम हम लोग कैनाल रे कहते हैं। और फिर चलिए हम लोग तीसरी टॉपिक पे चलते हैं। देखिए मैं आप लोग के लिए तीसरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज की लाया हूँ, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। बहुत मजा आएगा आपको इस टॉपिक पढ़ने में, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो चलिए फिर हम लोग थॉमसन का एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करते हैं। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल का नाम उन्होंने रखा था वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल उन्होंने किस लिए रखा था, देखिए वाटरमेलन मॉडल एक तरबूजा, एक सेपियर बोले ऐसा, ठीक है। उसमें जो फल है, जैसे देखिए ये सब खाने वाला है, जो ये सब फल है ये सब को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। इसको प्रोटॉन उन्होंने बताया था कि जो उसके अंदर का फल है जो मूव करता है उसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। और फिर जो उसमें जो काला काला बीजा निकलता है उसको उन्होंने बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन है जो मूव करता है। और ये जो फल है उसको उन्होंने क्या बताया था कि वो प्रोटॉन है। और जो काला काला बीजा रहता है जो ये सब है वो सबको उन्होंने बताया था कि वो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल 1903 में बताया था। उसी समय उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी भी किया था और उन्होंने यही अपने एटॉमिक मॉडल का नाम वाटरमेलन मॉडल रखा, क्योंकि कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज सबको उन्होंने बताया और बीजे को इलेक्ट्रॉन बताया। फिर उनका एटॉमिक मॉडल गलत क्यों हुआ, उनका एटॉमिक मॉडल गलत होने का ये रीजन है क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज है ये प्रोटॉन और जो बीजा है वो इलेक्ट्रॉन। क्यों गलत हुई, क्योंकि कोई भी चीज अपने में स्टेबल रहना चाहेगा। जैसे देखिए आपकी डेली लाइफ में एग्जांपल बता रहे हैं, आप बहुत दूर सफर किए, फिर आए घर, फिर दूसरे दिन सफर किए, फिर आप एक हफ्ता डेली सफर किए, तो आपका थकान ऐसा हो जाएगा, आपको बुखार भी लग सकती है। तो आप भी सोचेंगे कि एक जगह पर सही से रहा है और शाम में वॉकिंग करें और ज़्यादा थकान उकान का वाला काम नहीं करें। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि देखिए हर इलेक्ट्रॉन इधर इधर मूव कर रहा, प्रोटॉन का इधर इधर मूव कर रहा, तो कोई भी चीज़ अपने में स्टेबल रहना चाहता है, एक जगह पे स्थित रहना चाहता, वही यहाँ पे स्थित नहीं था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसलिए इनका ये एटॉमिक मॉडल गलत हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड और नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल और के बारे में बात करेंगे। वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।